कि अपोजिशन, एक तो वो कहते हैं कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इसलिए कि जो अपोजिशन यानी कुछ कर सकती थी वो तो मुल्क में ही नहीं है। वो तो बाप बेटी दोनों जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि वो कोई ना कोई तवीज़ धागा करेंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हर चीज़ उनके हाथ से निकलती जा रही है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको हुकूमत साजी और हुकूमत करने के अलावा और कोई काम नहीं है, ना उनकी कोई सुनता है, ना उनकी कोई रिट है अमंग द इवन वोट बैंक और इवन द MNA MPs। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि सारा इख्तियार जो है वो या बाप के पास है या बाप के वसातत से बेटी के पास है, और वो दोनों यहाँ पे नहीं। और वो नहीं, इससे अगली बात बताने वाला हूँ मैं आपको कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असेंबली, जिसके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है, वो भी मौजूद नहीं है। हमजा शहबाज साहब भी नहीं है। आप मुझे बताइए, इनकी अकल का मातम करे आदमी, इनको कौन बताने वाला है, कौन इनके एडवाइजर्स हैं? बुखारी साहब मुझे बताइए ना कि मतलब इतना फॉर ग्रांटेड आप ले कैसे सकते हैं? क्या सियासत से दिल भर गया आपका? देखिए, अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो उसकी कीमत भी आप ही चुकाएंगे। वो मैंने और आपने नहीं चुकानी, वो यही चुकाएंगे और चुकाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए क्या हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वहां से तशरीफ ले आए, चलिए ठीक है जी, उनका मैं पंजाब हुकूमत लेके जाऊंगा वापस, जैसा आपने कहा। जितनी उनकी इस्तात थी, जितनी उनकी बसात थी, उसके मुताबिक उन्होंने कोशिश की, बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। यही हालत तारुल का भी है। हालांकि ये उनकी असाइनमेंट थी कि उनको इंश्योर करना था कि ये वोट जो है वो पास ना हो। जो झूठ बोले गए ना इनकी तरफ से, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि हमें कल रात को वोट से पहले बताया गया कि इनके तो 20 से 25 लोग गायब हैं। हमने इन्हीं जराए को इस्तेमाल करते हुए इस प्लेटफॉर्म से भी ये कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और कल तो यहां तक उन्होंने कहा कि जियो फेंसिंग हमारे पास है, दस्तावेजात इनकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। ये तो वोट ही पूरा नहीं है इनका। शुरू में ये भी मीडिया से हमने सुना कि जी 171 लोग उनके हैं, 171 लोग ही इनके हैं। ये झूठ कौन बोल रहा था और ये झूठ क्यों बोला जा रहा था? इसने यानी जो हुकूमत है उसका काम मजबूत किया और अपोजिशन की टल्ली बजा दी। ये टल्ली बजी है कल जो कुछ भी हुआ है और अब जो कुछ भी हो रहा है। आप देखिए, जिस हुकूमत में अटॉर्नी जनरल का पता ना हो कि कौन है, एक पेश हो रहा है गवर्नर के केस में और दूसरे के बारे में अदालत आलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो पूछ रही है कि भाई उसका क्या हुआ, अस्तर और साफ का अटॉर्नी जनरल तो वो थे। ये तो इनका हाल है, ये इनकी परफॉर्मेंस है। तो फिर यही कुछ होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कहा कि इमरान खान साहब जो है ये एक दीवाने का ख्वाब है, असम्बलियाँ तलील कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हमने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि उसने ये साबित कर दिया कि जनाब ये होगा, ये हो सकता है। अगर पंजाब की असम्बली रिजॉल्व करने की जो समरी है वो चली गई है गवर्नर को, तो जो हमने आवाज़ सुनी है KPK की तरफ से वो ये है कि जी हम जो ही ये तहलील होगी उसके फौरन साथ जो है वो हम भी तोड़ देंगे। जो बात मैंने कंवर दिलशाद से पूछी, मेरे ख्याल से उसके ऊपर बात करना जरूरी है कि अगर ये 2 असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाती हैं और आधी नेशनल असम्बली वैसे ही नहीं है, वो वैसे इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं, तो कैसे इस प्रेशर को रेजिस्ट करेगी ये मुस्लिम लीग, जो ग्राउंड पर कहीं नजर ही नहीं आती है? तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब का वो ख्वाब भी पूरा हो जाए कि इलेक्शन जो है उससे पहले होंगे। और आप मानिए खान साहब को लक बहुत सपोर्ट कर रही है इस वक्त, हो सकता है ये भी। देखिए, और उन्होंने भी निगेट नहीं किया इसको, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है। जो एक बात समझ के मुस्लिम लीग रिलैक्स होकर बैठी थी कि जी जो इश्राफिया है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे तो बनती नहीं है खान साहब की, तो ये हमारे फायदे में जाएगा। उसकी भी शेख रशीद की गुफ्तगू में और आप सुन रहे थे ना, जब वो बैठ के उन्होंने कहा कि मैंने आज एक ही मशवरा दिया खान साहब को कि एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात जो है वो जारी करें, यानी उनसे सिलसिला जुम्बा जो है वो बढ़ाएं, पुराने ताल्लुकात इस्तवार करें। अब खान साहब अगर ये भी मान जाते हैं और ये भी होने जा रहा है तो फिर बनेगा क्या मुस्लिम लीग का? मुझे आज इस डेवलपमेंट पे मुस्लिम लीग बिल्कुल एक यतीम पार्टी लगी है, कोई इसका वाली वारिस नहीं है।